Good afternoon, sir. Good afternoon. और कहाँ है सब लोग? कहाँ है आज? सर कर रहे हैं ज्वाइन सभी। Good afternoon, sir. Good afternoon. आज हम लोग देखेंगे एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? एम्पलीफायर के बारे में कभी सुना होगा ना एम्पलीफायर का नाम? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होता है? अगर कोई आइडिया है तो बताओ। इससे सर वोल्टेज को बढ़ाया और घटाया जाता है। वोल्टेज को? यस सर। स्टेबलाइजर की बात नहीं कर रहे हैं, एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। ओ सॉरी सर। तुम वोल्टेज स्टेबलाइजर का बात कर रहे हो। एम्पलीफायर हम सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए उसको उस जो सिग्नल है उसकी एनर्जी को इन्हांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम चाहे वो सिग्नल कैसा भी सिग्नल हो सकता है। अगर अभी हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग जो बात करते हैं वॉइस जो होता है उस तरह का जो वेव है, अगर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है, उसका जो हमारा जो जैसे मान लो जो छोटा सा आवाज है, मतलब माइक का आवाज है कुछ है, उसको बड़ा कर देना, जब ज़्यादा आवाज आए उससे उसका लाउडनेस बढ़ जाए, वो करना है तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम एक कोई भी सिग्नल हम ले लें, एग्जाम्पल के लिए हम वॉइस मान सकते हैं, उस सिग्नल को हम रिक्रिएट करते हैं उससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, एम्पलीफायर is a circuit that is used for amplifying a signal. The input signal to the amplifier will be a current or the voltage, and the output will be the amplified version of that input signal. क्योंकि हमारा कोई भी सिग्नल है, किसी तरह का कोई भी सिग्नल होगा, वो हमको, अगर हम बात कर रहे हैं एनालॉग की, एनालॉग कहीं बात करेंगे हम लोग, तो वो हमको अगर वायर के माध्यम से आ रहा है तो वो एनालॉग सिग्नल हमको एनालॉग वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अगर हमको, हम माइक से क्या करते हैं, माइक से उस एनालॉग सिग्नल को हम उसको रिसीव करते हैं और उस सिग्नल को उस
सिग्नल को हम वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी वापस जब स्पीकर में जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है साउंड। एम्पलीफायर सर्किट विच इज प्योरली बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर or transistor is called the transistor amplifier. Transistor amplifier are commonly used in the application like RF, radio frequency, audio, या OFC, optical fiber communication, etc. The most common application we see in our day-to-day life is the use of transistor as an audio amplifier. ट्रांजिस्टर कहने का मतलब हम बीजेटी और एफबीटी दोनों की बात कर रहे हैं। अब नॉर्मली आज के कंडीशन में अलग अलग क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है, क्लास सी ही तक पढ़ना हम लोग को। तो अभी जो एम्पलीफायर यूज होता है दैट इज ऑल क्लास डी एम्पलीफायर, ठीक है, और सारे में सब अब आईसी बेस्ड हो गया है। उसके पहले जो एफईटी की बात करते थे तो मॉसफेट बेस्ड था, ठीक है, उसके पहले जब एफईटी यूज नहीं होता था तब बीजेटी का हमारा एम्पलीफायर बनता था, ठीक है। कुछ लोकल मार्केट में उनको बीजेटी बेस्ड एम्पलीफायर भी बन जाएंगे, जैसे हमारा एक ट्रांजिस्टर है, बड़ा फेमस ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर में यूज होता है, इन्वर्टर में यूज होता है, 2N3055 3055, वो दोनों जगह यूज होता है एज ए ऑडियो एम्पलीफायर भी, और हमारा जो ट्रांजिस्टर बेस्ड इन्वर्टर हुआ करता था पहले उसमें भी वो यूज होता था। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन देख लिए, हम कंप्यूटर पे जो स्पीकर बजता है उसका आप बात कर लो, टीवी में जो आवाज़ आता है उसका बात कर लो, आजकल छोटा छोटा जो ब्लूटूथ प्लेयर है उसकी बात कर दो, ठीक है। किसी तरह का कोई भी ऐसा ऑडियो सिग्नल जनरेट हो रहा है जो लाउड है, जो तुम आराम से सुन सकते हो, वहाँ पे एम्पलीफायर यूज हुआ है, वहाँ पे एम्पलीफायर इस्तेमाल किया गया है। उस बहुत छोटा सिग्नल, बहुत लो पावर सिग्नल जिसको हम सुन नहीं सकते थे, उसको बूस्ट करके उस लेवल पे पहुंचाया गया ताकि हम सुन सकें, और बूस्ट करके उस लेवल पे पहुंचाया गया का क्या मतलब, इसको भी समझेंगे हम लोग। पहले समझते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो मोस्ट सिंपलेस्ट एम्पलीफायर इज रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर कपल्ड एम्पलीफायर। इसमें कुछ नहीं लगता है, इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ये दोनों को मिला के हम लोग एम्पलीफायर बना देते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस मतलब आरसी coupled amplifier is basically a multi-stage amplifier circuit extensively used in the electronic circuits. Here, the individual storage of the amplifier are connected together using a resistor-capacitor combination, due to which it bears its name RC couple. ठीक है? An amplifier with the multiple stage based on the necessary level of amplification can be defined as a RC coupled amplifier. It can be connected in any transistor configuration based on a efficiency of the system. It is widely used in audio-video communication device. ठीक है, आरसी है क्या, हमको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों को मिला के एक एम्पलीफायर बना देना। और हमको पता है कि एम्पलीफायर के लिए अगर हम बहुत स्मॉल लेवल पे बात करें तो हमको पता है कि एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को एज ए हम एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, जैसा नो रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ट्रांजिस्टर को दो काम में यूज करते थे, एक तो स्विच के लिए और दूसरा एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर के बीच में वो लो सिग्नल जिसको एम्पलीफाई करना है उसको हम अगर कंडक्ट कराते हैं कहाँ पे, बेस और एमिटर के बीच में, तो हमको कलेक्टर पे गेन सिग्नल मिलेगा। दैट विल बी द बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट। पढ़े थे ना कि IB बराबर बीटा इंटू IC, ठीक है। Yes, sir. तो बीटा टाइम जो मिला, दैट बीटा इज नथिंग बट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। बीटा का वैल्यू 2 रख लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि IB करंट जो है, मतलब जो हम वॉइस यहाँ दे रहे हैं या जो सिग्नल दे रहे हैं उसका 2 टाइम सिग्नल हमको मिलेगा। अगर बीटा का वैल्यू 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उस हिसाब से उतना ज़्यादा एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ द ये मिलेगा बेस और एमिटर के बीच का, ठीक है।
In the two-stage RC coupling amplifier, show combination of only resistance and capacitance. Output of first stage appear across the collector resistance RC. The output coupled to the base of next stage through the coupling capacitor CC. एक बात बताओ, एक ट्रांजिस्टर है, ओके, इस ट्रांजिस्टर का कुछ लिमिट होगा, मान लो वो ट्रांजिस्टर सिर्फ 0.5 टाइम्स ही इंक्रीज कर पा रही है सिग्नल को, ओके, तो हम यहाँ पे कलेक्टर एमिटर और बेस के बीच में कुछ सिग्नल दिए, उस सिग्नल का 0.5 टाइम्स हमको कलेक्टर पे मिला, लेकिन वो उतना कम इंक्रीज जो है एम्पलीफाई जो सिग्नल है वो मेरे किसी काम का नहीं है। तब क्या करेंगे, यही वाला ट्रांजिस्टर एक और लगाएंगे आगे, और इस वाला ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम इसके बेस और एमिटर के बीच में दे देंगे। तो ये 0.5 जो है, और यहाँ वाला जो था, जो सिग्नल था, मतलब इसको मानते हैं 1, उसकी इंटेंसिटी 1 थी, तो 1 को बढ़ा के ही कर दिया 1.5। तो अब यहाँ पे इस बेस और एमिटर के बीच में 1.5 वोल्ट जाएगा, तो हमको अब कलेक्टर पे कितना मिलेगा, इसका 1.5 गुना मिलेगा, मिलेगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, रिपीट कर दिया सर। कह रहे हैं कि एक ट्रांजिस्टर हमको कुछ एम्पलीफाई किया, मान लो हम बीटा का वैल्यू 0.5 मान रहे हैं, बीटा का वैल्यू 0.5 मान रहे हैं। अगर ऐसा ही एक ले लेते हैं कि 1 वोल्ट का करंट हम सिग्नल में दिए थे बेस और एमिटर के बीच में, उस 1 वोल्ट को हमको एम्पलीफाई करके 1.5 वोल्ट मिला कलेक्टर पे, लेकिन सिर्फ 50% जो एम्पलीफिकेशन हुआ, उस एम्पलीफिकेशन से हमारा काम नहीं चलने वाला है, उसको और फर्दर एम्पलीफाई करना है। तो क्या करेंगे, उस आउटपुट को ठीक इसी तरह के एक ट्रांजिस्टर और रखेंगे, उसमें पास करा देंगे। तो 1 वोल्ट का 1.5 वोल्ट हुआ, तो 1.5 वोल्ट फिर दूसरे ट्रांजिस्टर में पास कराएंगे बेस एमीटर के बीच में, तो इसका भी 50% बढ़ेगा ना? यस सर। यस सर। 1.5 का 50% मतलब अगर मान लो कि 1.5 का आधा होता है कितना, 7.75 0.75 और ऐड कर दो, तो अब जो सेकेंड वाला जो ट्रांजिस्टर है उससे जो आउटपुट निकलेगा 2.25 निकलेगा, है ना? यस सर। यस सर। तो हम दिए थे 1 वोल्ट और 2 ट्रांजिस्टर यूज करके हम ज्यादा ले लिए, अब तीसरा ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं उसके आगे, और वोल्टेज बढ़ जाएगा मेरा, ठीक है? तो इसी को हम Yes, sir. कहते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफिकेशन। मल्टी स्टेज एम्पलीफिकेशन, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर मेरा इनफ एम्पलीफाई नहीं कर रहा था, तो उसके आउटपुट को दूसरे ट्रांजिस्टर से और एम्पलीफाई करा देंगे, ठीक है? तो हम लोग अभी 2 स्टेज एम्पलीफायर देखेंगे, आरसी कपल 2 स्टेज। यहाँ देखो, ये हमारा एक एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर में हम यहाँ से सिग्नल इन कर रहे हैं एमीटर और बेस के बीच में, और यहाँ पे हम लोगों ने एक कैपेसिटर लगाया है। कैपेसिटर क्यों लगाया है, बात करेंगे इसके बारे में। एक कैपेसिटर यहाँ लगाया है, यहाँ से हमको बेस पे ये सिग्नल गया, ठीक है? अब बेस पे सिग्नल गया और हमको यहाँ कलेक्टर पे एक हमको मिला आउटपुट, ठीक है? और यहाँ पे इसको हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया है एमीटर को, ठीक? अब यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ भी एक कैपेसिटर यूज हुआ है और रेजिस्टेंस, इसी जिसको बोलते हैं कि आरसी कपल्ड, मतलब रेजिस्टेंस से कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का और इस रेजिस्टेंस का क्या काम है, क्यों लगाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग देख लें 2 स्टेज में क्या होगा। तो ये आउटपुट निकला, इस आउटपुट को हम दूसरे ट्रांजिस्टर में हम एज ए इनपुट इन करा देंगे, ठीक है? इसको वापस इन कराए दूसरे ट्रांजिस्टर में, ठीक है? दूसरे ट्रांजिस्टर Yes, इन sir. कराए, यस, यस सर। ठीक है? तो यहाँ से जो आउटपुट निकलता है ये सीसी है ना, कलेक्टर करंट, ये और जो ये ग्राउंड है, इसके बीच का भी आउट हो गया, ये भी इन है, वोल्टेज इन है, ये वोल्टेज आउट है, ठीक है? ये हमारा 2 स्टेज एम्पलीफायर बना। अगर मान लो बीटा का वैल्यू 2 है तो ये दुगना कर देगा,
और इस दुगने को ये फिर दुगना कर देगा, मतलब जो सप्लाई यहाँ दिए थे, जो सिग्नल यहाँ दिए थे, 4 टाइम्स इनहैंस सिग्नल हमको यहाँ मिलेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। अब जो कैपेसिटर हम लोग यूज किए यहाँ पे, कैपेसिटर के साथ एक बात किया है, ये है कि कैपेसिटर जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी मतलब जो वॉइस है उसमें जो स्मॉल फ्रीक्वेंसीज है उसको वो फिल्टर कर देता है, उसको रोक लेता है, उसको वो रोक लेता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंडक्शन उस कंडेंसर उसका कैपेसिटर से कंडेंस करेगा। ओके, होता क्या है कि इधर से जो सिग्नल हम दे रहे हैं वॉइस को मान के चलो, वॉइस वॉइस के साथ कुछ नॉइज भी उसके साथ सिस्टम में इन करना चाहेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर लगा, इसको बोलते हैं बायसिंग। अगर हम ये कैपेसिटर यहाँ लगा दिए हैं तो बहुत सारा आवाज जो था वो इंटर करने से हम रोक लिए। होता क्या है कि अगर साउंड के साथ अगर वॉइस के साथ अगर नॉइज भी इंटर कर गया एम्पलीफायर में, तो एम्पलीफाई तो सबको करेगा, तो नॉइज को एम्पलीफाई कर देगा। तो नॉइज तो शुरू में नॉइज था, बाद में एम्पलीफाई होकर इतना बड़ा हो जाएगा कि वॉइस को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि हम यहाँ पे हम एक कैपेसिटर यूज करके ही सिग्नल इन कराते हैं, और कैपेसिटर का दोनों प्लेट आपस में टच नहीं होता है, ये तो पता है तुमको, ये पता है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो करंट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, लेकिन जो जो सॉरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी वाला छन छन छुन छुन वाला जो नहीं है, स्वीट बीट्स, तो वो वाला जो है फिल्टर हो जाएगा और यहाँ इंटर हो जाएगा बात, क्या कहते हैं, सिग्नल। ठीक है, एमीटर और इसके बीच में कंडक्शन होगा, और ये कंडक्शन के बीच में ये क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस लगा दिए यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, और इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है, ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये कैपेसिटर अब यहाँ पे ये होने वाला है कि कैपेसिटर के साथ दो बात याद रखना कि अगर स्मॉल फ्रीक्वेंसी है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, और हायर फ्रीक्वेंसी है तो ये ऐसा कंडक्ट करेगा जैसे वो कैपेसिटर ना होके वो शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पलीफाई होने के बाद हम डायोड ये रेजिस्टेंस के साथ इसको पैरेलल करके अर्ज कर देंगे। इससे क्या मतलब, इसका मतलब ये यहाँ से दो तरह का फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी जो कि इससे पास नहीं कर पाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, और एक हायर फ्रीक्वेंसी निकलेगा, ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो एक लिमिट के बाद वाला हाई फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कंडक्ट कर देगा, इधर से ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको जो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो हमको फिल्टर्ड आउटपुट मिलेगा। ओके, यहाँ ये तो समझ में आ गया टू स्टेज क्या हो गया। इसी चीज को यहाँ पे लिख के बताया गया है, when an AC input signal is applied to the base of the first transistor, it gets amplified and appear at the collector load RL, which is then passed through the coupling capacitor CC to the next stage. This become the input of the next stage. और वहां भी जो हम नेक्स्ट स्टेज में दे रहे हैं वो भी कैपेसिटर के थ्रू ही दे रहे हैं, इसलिए कि जो भी स्मॉल फ्रीक्वेंसी जो सॉरी हाई फ्रीक्वेंसीज वाला जो है वहाँ फिल्टर हो जाए। This becomes the input of the next stage, whose amplified output again appear across the collected load. Thus, the signal is amplified in a stage-by-stage action. The important point that has to be noted here is that the total gain is less than the product of the gain of individual stage. This is because when a second stage is made to follow the first stage, the effective load resistance of the first stage is reduced due to the shunting effect of the input resistance of the second stage. उसको जो हम लोग ट्रांजिस्टर लगा के जो ग्राउंड कर रहे हैं, that is called shunting. This is because when a second stage is made to follow the first stage, the effective load resistance of the first stage is reduced due to the shunting effect of the input resistance of the
second stage. Hence, in a multi-stage amplifier, only the gain of the last stage remains unchanged. ठीक है? As we consider a two-stage amplifier here, the output phase is same as the input because the phase reversal is done 2 times by the two-stage CE configured amplifier circuit. ठीक है? Two stage मतलब 2 बार. Frequency response of RC coupled amplifier क्या होता है? Frequency response curve is a graph that indicates the relationship between the voltage gain and the function of frequency. The frequency response of a RC coupled amplifier is shown in the figure, this one. ठीक है, ये वो 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज. ठीक है, इसके नीचे था लो फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ था. कम फ्रीक्वेंसी वाला जो आया उसको हम इनपुट जो करा रहे थे कैपेसिटर से उसको रोल ऑफ कर दिए, उस फ्रीक्वेंसी को रहने दिए. और उसके बाद जो यहाँ से जो इंटर हुआ 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच का, इससे नीचे वाला जो हर्ट्ज था उसको हम लोग इंटर ही नहीं करने दिए, और 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज वाले को हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया. और जो इससे ज्यादा हुआ 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, तो शंटिंग वाला जो लगाए हैं उससे ये भी रोल ऑफ हो जाएगा. तो हमको एक नियत दायरे में, एक फिक्स दायरे में हमको फ्रीक्वेंसी रेंज मिलेगा एम्प्लीफिकेशन से. ठीक है. फ्रॉम द अबव ग्राफ इट इज अंडरस्टूड दैट द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस फॉर द फ्रीक्वेंसी बिलो 50 हर्ट्ज एंड फॉर द फ्रीक्वेंसी ओवर द 20 किलो हर्ट्ज, whereas the voltage gain for the range of frequency between 50 Hz to 20 kHz is constant. ठीक है. At low frequency below 50 Hz, जो 50 Hz के नीचे था फ्रीक्वेंसी, तब हम क्या कर रहे थे और क्या हो रहा था ये समझते हैं. The capacitive reactance is inversely proportional to the frequency. कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली टू द फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एट द लो फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस इज क्वाइट हाई. ठीक है. द रिएक्टेंस ऑफ इनपुट कैपेसिटर सी इन एंड द कपलिंग कैपेसिटर सी आर सो हाई दैट ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल इज अलाउड. बहुत हाई रेजिस्टेंस है. ठीक है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी जैसे से बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस उतना घटता चला जाएगा. ठीक है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. एट द लो फ्रीक्वेंसी जब लो है तो रिएक्टेंस बहुत हाई है. रिएक्टेंस बहुत हाई है मतलब उसका जो रेजिस्टेंस वो हाई है. द रिएक्टेंस ऑफ द एमिटर बाय पास कैपेसिटर सी इज आल्सो वेरी हाई ड्यूरिंग द लो फ्रीक्वेंसी. Hence, it cannot shunt the emitter resistance effectively. With all these factors, the voltage gain roll off the low frequency. Low frequency को roll off कर दिए. At high frequency, the frequency high हो तब क्या होगा? After considering the same point, we know that the capacitive reactance is low at the high frequency. तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा? लो. सो अ कैपेसिटर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट मतलब दैट इज अ क्लोज स्विच. एट हाई फ्रीक्वेंसी as a result of this the loading effect of the next stage increases, which reduces the voltage gain. Along with this, as the capacitance of the emitter diode decreases, it increases the base current of the transistor due to which the current gain beta reduces. Hence, the voltage gain roll off at the high frequency. High frequency पे भी roll off और low frequency पे भी roll off. Clear है? Yes, sir. अब मिड फ्रीक्वेंसी 50 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच का जो होगा उसका क्या होगा? The voltage gain of the capacitor is maintained constant in this range of frequencies as shown in the
figure. If the frequency increases, the reactance of the capacitor CC decreases, which tends to increase the gain. जैसे जैसे frequency increase करेगा, reactance कम होगा. But this lower capacitance reactive increases the loading effect of the next stage, by which there is a reduction in the gain. Due to these two factors, the gain is maintained constant. Okay, ये हमारा हो गया RC coupled एम्पलीफायर. एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है. ये बहुत छोटे से ट्रांजिस्टर को यूज करके बना सकते हैं. छोटे से नहीं, ट्रांजिस्टर छोटा होता ही है, मतलब बहुत सस्ता ट्रांजिस्टर को यूज करके हम बना सकते हैं. द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर. द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द आरसी एम्पलीफायर प्रोवाइड constant gain over a wide frequency range, hence most suitable for audio application. अगर हम बात ये हमारा कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है, ये जो रेंज है ये रेंज बहुत अच्छा है, इसलिए इस तरह के एम्पलीफायर को हम ऑडियो एम्पलीफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं. द सर्किट इज सिंपल एंड हैज लोअर कॉस्ट बिकॉज इट एम्प्लॉयज रेजिस्टर एंड कैपेसिटर which are very cheap. It becomes more compact with the upgrading technology. Upgrading technology को यूज करके हम इसको और छोटा बना सकते हैं, और छोटा इसको बना सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? The following are the disadvantages of RC coupled amplifier. The voltage and the gain are low because of the effective load resistance. They become noisy with the age. जैसे जैसे पुराना होता जाएगा एम्पलीफायर, वैसे वैसे हमारा कैपेसिटर जो है वो डिटोरिएट करता जाएगा. जैसे कैपेसिटर के डिटोरिएट करने का मतलब है कि इनपुट में जो फिल्टर कर रहा था लो फ्रीक्वेंसी को, वो फिल्टर नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा थोड़ा नॉइज भी, लो फ्रीक्वेंसी वाला आवाज भी एम्पलीफिकेशन के लिए अंदर आ जाएगा, मतलब एम्पलीफायर में इंटर कर जाएगा. एंड दैट्स व्हाई दैट नॉइज, that small noise will also amplify. ठीक है, इसीलिए हमको लगेगा कि आवाज जो आ रहा है वो नॉइजी है. ड्यू टू पुअर इम्पीडेंस मैचिंग पावर ट्रांसफर विल बी लो. इम्पीडेंस बहुत पुअर है, इसीलिए पावर ट्रांसफर जो है वो हमारा बहुत लो होगा. The following, and they have excellent audio fidelity over a wide range of frequency, widely used as a voltage amplifier. Due to poor impedance matching, RC coupling is rarely used in the final stage. मतलब RC couple हम बना तो रहे हैं, लेकिन हम RC तो बनाए एक कपल, मतलब एक बनाए और एक बनाए, दो मिला के बोले कपल. तो क्या बोल रहा है कि नॉर्मली फाइनल स्टेज पे RC कपल को नहीं रखते हैं. शुरू में RC कपल बनाएंगे, फाइनल स्टेज पे कुछ और बना लेंगे. तो इसके बाद आता है कि कितने तरह का एम्पलीफायर है. उसके लिए हम उसको क्लास में डिवाइड करते हैं. क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर एंड क्लास सी एम्पलीफायर. इसके बाद क्लास डी भी आता है, लेकिन हम लोग को इतना ही पढ़ना है. क्लास ए एम्पलीफायर किसको कहेंगे? क्लास ए power amplifier is the simplest of all power amplifier configuration. Class A power amplifier is a type of power amplifier where the output transistor is on full the time and the output current flows for the entire cycle of the input waveform. It has a poor efficiency since the transistors are forward biased full time, therefore some current will flow through them even though there is no input signal, and this is the main reason for the inefficiency. अभी हम लोग RC कपल्ड में पढ़े, RC कपल्ड में जो पावर कंजम्पशन हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि जब सिग्नल आए उस समय पावर कंज्यूम हो. जब तक कोई सिग्नल आवाज नहीं दी जा रहे हैं या सिग्नल नहीं दिया जा रहा है एम्पलीफायर को, तब तक वो पावर कंज्यूम ना करे, हम ये चाहते हैं.
ठीक है। तो even though there is no input signal, and this is the main reason. The second point, it has a free efficiency since the transistor has forward bias full the time. Therefore, some current will flow through them even though there is no input signal, and this is the main reason for the inefficiency. करंट का यूजेस ज्यादा होगा। ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्लास ए पावर एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो, ये इनपुट है, ये इनपुट वेव फॉर्म है और ये उसका आउटपुट है। ठीक है। तो हमको इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, ये 3 पॉइंट है जहां पे हमारा वोल्टेज जीरो था, वोल्टेज जीरो था, और उस जीरो वोल्टेज में भी ये ऑन था। आउटपुट देखो, जीरो का जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो वोल्टेज इनपुट, तो जीरो वोल्टेज आउटपुट हो रहा था। ठीक है। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक with operating point Q is shown in the figure. Here, IC, that is the IC, and VCE represents no signal collector current. ICQ यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है ना। एम्पलीफाई जो हो रहा था, एम्पलीफिकेशन भी इस जीरो का जीरो रिटर्न कर रहा है, यही बात हो रही है। When signal is applied, the Q point shifts to Q1 and Q2. The output current increases to IC max and decreases to IC min. Similarly, the collector emitter voltage increases to VCE and decreases to VCE minimum. Max to min voltage हमारा increase करेगा। क्लास ए का एम्पलीफायर जो है उसका एडवांटेज, the current flow for complete input cycle. It can amplify small signals. The output is the same as the input. No distortion is present. ठीक है। पहला वाला जो पॉइंट है, करंट फ्लो फॉर कंप्लीट इनपुट साइकिल, यही हमारा डिसएडवांटेज बन जाएगा। लो पावर आउटपुट एंड लो कलेक्टर इफिशिएंसी। हमारा जो क्लास ए का, तो पावर आउटपुट लो और इफिशिएंसी भी लो। इसके क्लास बी का बात करें, क्लास बी एम्पलीफायर कंडक्ट्स ओनली half of the input signal by using two transistors, each conducting our half the input signal waveform, and coupled signal can be amplified. So input waveform splits so that one transistor conduct during half of an input cycle and the other during the other half of the cycle. दो ट्रांजिस्टर यूज किए और हम लोग इनपुट जो मिल रहा है हमको उसको आधा आधा बांट लिए, आधा तुम एम्पलीफाई करो, आधा हम एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है। द टू हाफ आर सम एंड एट द एम्पलीफायर आउटपुट टू रिकंस्ट्रक्ट द कंप्लीट वेवफॉर्म। दोनों आउटपुट को हम लोग उसको मिला देंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे फाइनल आउटपुट का। ठीक है। ये देखो, ये हमारा एम्पलीफायर है। ठीक, यहाँ पे हमको इनपुट देना है। ये हमारा दो ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एक पीएनपी एक एनपीएन है। यहाँ वीसीसी और वीसीसी, ये हमारा ट्रांजिस्टर है और इसी को हमको कंडक्ट करना है। तो अब देखो क्या होता है कि अब करंट का जो पॉजिटिव भाग हम ले रहे हैं, पॉजिटिव भाग ले रहे हैं, तो यहाँ कंडक्ट कर गया। यहाँ तो ये एकदम ठीक वैसा ही है जो हम 3 टेप ट्रांसफार्मर से हम लोग 2 डायोड लगा के हम लोग डीसी वोल्टेज बना रहे थे। ठीक है। तो यहाँ से क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट हाफ मतलब पॉजिटिव हाफ हमको मिला और ये करंट इसको एम्पलीफाई किया। इससे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो फैक्टर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर का जो वैल्यू होगा उसके मिसाल से इसका ये जनरेट हो गया। ठीक है। क्या, लेकिन अभी जो करंट हम दे रहे हैं वो करंट इसको ऑन नहीं कर रहा है।
उसको ऑन नहीं कर रहा है, ये ऑफ है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारा सिग्नल चेंज होगा तो ये वाला ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑफ है, और ये ऑन हो गया, और तो इसका नीचे वाला का ये बड़ा सिग्नल उसका दिया। ठीक है, तो वहाँ पे ये दोनों सीरीज में लगा रहे थे या दोनों पैरेलल में लगाए हैं, और पैरेलल में इसलिए लगाए हैं कि एक बार में एक ट्रांजिस्टर ऑन हो और एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो। ये क्यों किया गया? हम आखिरी कपल में बोले या एक क्लास में बोले कि हम जिस समय कोई सिग्नल नहीं है, जिसमें कोई सिग्नल नहीं है, उस समय भी मेरा एम्पलीफायर का सर्किट ऑन रहता है, ट्रांजिस्टर बिजली का ड्रेन करता रहता है, यूज करता रहता है। कैसा बनाया गया कि प्लस फर्स्ट हाफ में ये वाला ऊपर वाला एनपीएन स्टार्ट हो जाएगा और सेकंड हाफ में पीएनपी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इससे क्या फायदा मिला बताओ? इससे ये फायदा मिला कि वेव फॉर्म को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा कब होगा, मतलब वेव फॉर्म जो भी होता है ऐसे होगा, एक समय तो आएगा जब जीरो पे पहुंचेगा, फिर और निकलेगा और फिर रिटर्न होगा तो फिर जीरो पे पहुंचेगा। उस जीरो वाले पॉइंट पे यहाँ से कोई करंट जाएगा, यहाँ से ऐसी करंट जा रहा है, तो हाफ जा रहा है, फर्स्ट हाफ ये बना दिया, सेकंड हाफ गया तो ये बना दिया। ठीक है, सेकंड हाफ गया तो ये बना दिया, तो ये हमारा सेकंड हाफ। सर दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ यूज नहीं हो सकता है क्या इसमें? एक एनपीएन लगाए हैं, एक पीएनपी लगाए हैं, जिसमें हम फर्स्ट Yes, हाफ sir. भेजेंगे, तो इसलिए ये रिवर्स बैच में रहेगा। जिसमें सेकंड हाफ भेजेंगे तो ये रिवर्स बैच में रहेगा। जिसमें जीरो रहेगा Okay, sir. उसमें दोनों ट्रांजिस्टर का जो अपना बैरियर पोटेंशियल है वो 0.7 है, तो उतना वोल्टेज चाहिए हमको इन कराने के लिए। ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा जब यहाँ से वोल्टेज जीरो रहेगा। एट अ टाइम कोई एक ऑन होगा, एक ऑफ रहेगा, ऐसे करके हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं। दैट इज द क्लास बी एम्पलीफायर। ठीक है, इसमें क्या हो गया? Yes, sir. इसमें ये हो गया कि हमारा सिग्नल जब एम्पलीफिकेशन के लेवल नहीं होगा उस समय क्या होगा? उस समय हमारा दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, तो पावर का कंजम्पशन नहीं होगा, पावर का ड्रेन नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंगल ट्रांजिस्टर क्लास बी पावर एम्पलीफायर, ये इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है, और हम आउटपुट सिग्नल में फर्स्ट हाफ को यहाँ पे मैप कर रहे हैं। छोटा सा था एम्पलीट्यूड, उसको बड़ा बना दिए। क्लास बी एम्पलीफायर हैज अ बिग एडवांटेज over their class A amplifier in that no current flows through the transistor when they are in their quiescent state, that is with no input signal. Therefore, no power is dissipated in the output transistor when there is no signal present, unlike class A amplifier. So, the overall conversion efficiency of the amplifier is greater than that of the equivalent class A. So the overall conversion efficiency of the amplifier is greater than the equivalent class A, with efficiencies reaching as high as 70% possible, resulting in the nearly all modern type of push-pull amplifier operated in the class B. Okay. This pull-push design of amplifier is obviously more efficient than the class A at about 50%. But the problem with the class B amplifier design is that it can create distortion at the zero crossing point of the waveform due to the transistor deadband of input base voltage, that is 0.7 volt to minus 0.7 volt to plus 0.7 volt. क्या प्रॉब्लम है? पुश पुल डिजाइन मतलब हम पुश पुल एम्पलीफायर भी है तुम्हारे सिलेबस में। पुश पुल का मतलब जो टू स्टेज देखे थे ना, पुश एंड पुल, ठीक है, यही है हमारा। Yes, sir. तो
कह रहे हैं कि हमारा ये जो क्लास ए वाला एम्पलीफायर जो था वो हमको पता है कि 0.7 वोल्ट और ये जो हमारा एक डेड बैंड है, तो कुछ न कुछ करंट जो है इसके बीच वाला वो कंडक्ट कर ही जा रहा था, कंडक्ट कर जा रहा था। तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में कोई ना कोई ट्रांजिस्टर ऑन हो जा रहा था, तो हमको थोड़ा सा नॉइज मिल रहा था। ओके, एफिशिएंट तो था नो डाउट, लेकिन नॉइजी था। वी नो दैट it takes a base emitter voltage of about 0.7 volts to get a bipolar transistor to start conducting. Then in a base B amplifier, the output transistor is not biased to an on state operation until this voltage is exceeded. पहला वाला जो है उसको हमको ऑन करना पड़ेगा, इसको ऑन स्टेट करवाते हैं, इसको इनफ वोल्टेज मिलेगा कलेक्टर और बेस के बीच में, तो ये फिर आने जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेवफॉर्म है कि इसे डिस्टॉर्शन समझ में आता है। हम ये देखो यहाँ पे ये डेड जोन है जहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ 0 है। ठीक है, Q1 अगर ऑन है ये वाला बार दिखा रहा है, और ये वाला Q2 ऑन है तो ये दिखा रहा है। ठीक है, तो हमको आउटपुट वेव फॉर्म कैसा मिलेगा, एक तो अपर का एक तो नीचे का मिलेगा। अपर और नीचे के थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है। क्यों? क्योंकि 0 वाला हम लोगों ने पास करा ही नहीं है, यह 0.7 वोल्ट पर थोड़ा सा पास हुआ है। बाकी यहाँ पे इस जगह पे जो क्रॉस ओवर है दोनों जो पेज है उसका, उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है, हमको रेगुलरिटी नहीं मिल रहा है। ओके, इसके बाद है क्लास ए बी एम्पलीफायर। एज इट्स नेम सजेस्ट, the class AB amplifier is a combination of the class A and the class B type amplifier we have looked at above. The AB classification of amplifier is currently one of the most common used type of audio power amplifier design. AB क्या है? AB क्या किया ना कि दोनों को मिक्स कर दिया, देखा कि वो छोटा है, सस्ता है, एफिशिएंट है, और ये वाला जो भी उससे अच्छा है, लेकिन ये एरर नॉइज जो है उसको कंडक्ट कराना है। तो AB, the class AB amplifier is a variation of the class B amplifier as described above, except that the both devices are allowed to conduct at the same time around the waveform crossover point, eliminating the crossover distortion. ठीक है, देखो यही हमारा इसमें क्या किए कि हम क्रॉस ओवर जो हो रहा था, डिस्टॉर्शन जो हो रहा था, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने डायोड ऐसे करके रखा है, इस तरह से डायोड लगा दिया। अब ये डायोड में जो करंट आएगा तो एक बार के लिए ये वाला जो होगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा, और अगली बार के लिए फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सेम काम इसके साथ भी है। ठीक है, हम करंट दे रहे हैं और इस करंट को दोनों डायोड से पास करा रहे हैं, डायोड से इधर, डायोड से इधर। ठीक है, the advantage of this small bias voltage provided by series diode and resistor is that the crossover distortion created by the class B amplifier characteristics is overcome without the inefficiencies of the class A amplifier design. So the class AB amplifier is a good compromise between class A and class B in terms of efficiency and linearity, with conversion efficiency reaching about 50 to 60%. ठीक है, ये था हमारा क्लास बी। इसका क्लास सी एम्पलीफायर। द क्लास सी एम्पलीफायर डिजाइन हैज अ ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी बट द पुअरेस्ट लिनियरिटी ऑफ द क्लास ऑफ द एम्पलीफायर मेंशन। क्योंकि लीनियर नहीं है तब तो फिर हमारे वॉइस एम्पलीफिकेशन में यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्लास सी एम्पलीफायर हम अपने एम्पलीफायर साउंड बॉक्स बजाने के लिए या ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफिकेशन के लिए यूज नहीं करते। द प्रीवियस, इसको हम बाकी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। द प्रीवियस क्लासेस ए बी एंड ए बी आर कंसिडर्ड लीनियर एम्पलीफायर as the output signal amplitude
and the phase are linearly related to the input signal amplitude and the phase. However, the class C amplifier is heavily biased so that the output current is zero for more than one half of the input sinusoidal signal cycle with the transistor idling at the cutoff point. While this form of transistor biasing gives a much improved efficiency, around 80% in the amplifier, it introduces a very heavy distortion of the output signal. Therefore, class C amplifiers are not suitable for use of the audio amplifier. ये हमारा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हो गया. क्लास ए, क्लास ए बी, क्लास सी. ठीक है, तो ये हो गया. इसके बाद हम लोग डिस्टॉर्शन देखेंगे. ड्यू टू its heavy audio distortion, class C amplifier are commonly used in high frequency sine wave oscillator. The certain type of radio frequency amplifiers where the pulses of the current produced at the amplifier output can be converted to the complete sine wave of the particular frequency by the use of LC resonance circuit in its corrector unit. तो हमको जो फ्रीक्वेंसी का हम करंट देंगे वही फ्रीक्वेंसी मिलेगा. फ्रीक्वेंसी को अगर हमको चेक करना है तो इसके लिए हमको LC रेजोनेंस सर्किट को यूज करना पड़ेगा. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ये है हमारा क्लास सी एम्पलीफायर. ठीक है, क्लास सी एम्पलीफायर में क्या किए हम लोग कि इसका जो आउटपुट था उसको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से होके पास कराए. ठीक है, मतलब अगर कैपेसिटर को अकेले पास कराते तो मेरा जितना हाई फ्रीक्वेंसी है सब फिल्टर हो जाता और हेवी फ्रीक्वेंसी जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो नहीं हो पाता. तो हमको उसको भी चेकआउट करना था, तो हम ऐसे कर दिए. हम एक रेजिस्टेंस लगा दिए, रेजिस्टेंस इसके लगा दिए ताकि ये सारा का सारा शॉर्ट न कर दे, कुछ ना कुछ सिग्नल इस रास्ते से भी चला जाए. ठीक है, तो ये हमारा एम्पलीफायर था. और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके पुश पुल एम्पलीफायर को. इसमें था पुश एंड पुल उसी दो ट्रांजिस्टर लगा के जो बनाए हैं उसी को बोलते हैं. डिस्टॉर्शन है, कितना तरह का डिस्टॉर्शन है, इसको कौन कौन सा डिस्टॉर्शन कहते हैं, ये अगले क्लास में बताएंगे. यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछो. नो सर, एक बार स्लाइड पढ़ लेंगे, उसके बाद सर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे सर अगले क्लास में. ठीक है, ओके, थैंक यू सर. बाय.